यानी कि कैंसर को दुनिया में एकमात्र हराने का अगर कोई केमिकल है तो वो है करक्यूमिन, जो सिर्फ हल्दी और गौमूत्र में पाया जाता है। उसका कैसे प्रयोग करना है वो फार्मूला हमारा अपना है। करक्यूमिन के अलावा आज तक कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसा केमिकल इजाद नहीं हुआ है जो कैंसर को हराने में सक्षम हो। थर्ड और फोर्थ स्टेज के हैं जो डॉक्टरों से लुट पिट के उसके बाद में यहाँ आते हैं कि चलो ये भी सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, पूरे देश से है जो यहाँ पर अब कैंसर के मरीज आए हैं, और पूरा देश में वैद्य जी फेमस हैं कैंसर को लेकर, क्योंकि स्पेशल कैंसर का जो इलाज कर रहे हैं। तो पेशेंट जो है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार का पेशेंट आ रहा है, सैकड़ों प्रकार के कैंसर है, भांति भांति के रोगी आ रहे हैं। जो और मैं भी ये डेफिनेट हो जाता हूँ कि हाँ भाई ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करेगा ये अच्छे से, तभी दवा देता हूँ। ऐसे मैं प्रसाद के रूप में दवा नहीं बांटता। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल आर हॉस्पिटल अटेली मंडी में पहुंचे हैं, और वैद्य रमेश कुमार जी जो नया जीवन देने का काम कर रहे हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही है, जिसका भी हो जाए आदमी हौसला हार जाए कि इसका इलाज नहीं होगा। कैंसर के जो तीसरी और चौथी स्टेज के मरीज आए हैं, वैद्य के पास आयुर्वेदिक इलाज है और उनको बिल्कुल ठीक करने का दावा कर रहे हैं। जो कैंसर के मरीज आए हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए हैं, और जब इलाज नहीं होता परेशान होकर घूम फिर कर जब वैद्य के पास आवे हैं तो बिल्कुल जो आस लेके आवे खुश होकर जावे। तो किस तरह का इलाज कर रहे हैं वैद्य रमेश कुमार जी हैं, इनसे बातचीत कराएं कितनी दूर तक पेशेंट है और कितने पेशेंट आज तक जो ठीक कर लिए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैद्य जी, सुना कि कैंसर का स्पेशल इलाज कर रहे हो आप? हमारे यहाँ पंचगव्य थेरेपी से इलाज होता है कैंसर का। जी। कैंसर एक बहुत ही जटिल समस्या है, गंभीर बीमारी है जिसका किसी भी पद्धति में पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में है। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करती है। पेशेंट अगर शुरू से अपने देखभाल कर ले, इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच समझ ले, बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। 3-4 महीने की दवा खाने के बाद में पेशेंट कैंसर से छुटकारा पा सकता है। लेकिन पेशेंट जब लंबे समय तक लापरवाही करता है या कीमो रेडिएशन वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है लंबे टाइम तक, और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करता, खाने पीने के परहेज नहीं करता, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ठीक होने में। हॉस्पिटल में चले जाऊं जी, कई बार हॉस्पिटल में भी दवाई दुई खा जाऊं, लेकिन उसका कोई बढ़ती जावे जी। वो हॉस्पिटल में सबसे पहले तो आज पेशेंट यही समझता है कि मैं एक खुराक दवा लूँ और ठीक हो जाऊँ। मोस्टली ऐसे ही समझते हैं सब कि भाई ये गोली ले लूँ और मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस गति से बीमारी हमें लगती है ना, हमें पता नहीं लगता। धीरे 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 कब हमें बीमारी अपने जकड़न में लेती है उस समय का हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम उसको ठीक करने के उस पे कगार पे आते हैं ना कि हमें इससे निजात पानी है, ठीक होना है, तो जिस हिसाब से वो बीमारी बढ़ी है ना उसी हिसाब से धीरे धीरे क्योर भी होती है। लेकिन वो पीरियड हमें लंबा लगता है ठीक होने का। कितने समय में जी कैंसर ठीक हो जाए अगर आपके पास कोई पेशेंट? नॉर्मल वे में 4 से 6 महीने लग जाते हैं कैंसर को ठीक होने में। किस स्टेज के पेशेंट जी आपके पास आए हैं? हर प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट ज़्यादा हैं जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के हैं, जो डॉक्टरों से लुट पिट के उसके बाद में यहाँ आते हैं कि चलो ये भी एक प्रयोग करके देख लेते हैं। ये भी सुना तीसरी और चौथी स्टेज पर जाने के बाद पेशेंट ही मत हार जाए, परिवार भी मत हार जाए, और हॉस्पिटल में जवाब दिया जाओ कि आप उस घर पे सेवा कर लो, क्या वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए? एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि कैंसर से मौत नहीं होती है। ये निश्चित बात है कि कैंसर से मौत नहीं होती है। मौत होती है इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट या इसके डर से। ये सच्चाई है। अगर पेशेंट अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे बीमारी हो गई है और इससे निजात पानी है, कैंसर है इससे निजात पानी है, और वो अपना सदुपयोग करता है, अपने टाइम का, अपने लाइफस्टाइल का चेंजमेंट सही से करता है और खान पान का ध्यान रखता है और दवाइयाँ टाइम से लेता है, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। कितने पेशेंट ठीक कर लीजिए आपने कैंसर? मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहा है ना वो मोस्टली क्योर हो रहा है। 70% 80% का मेरा रेशो है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। किस प्रकार की औषधि दो जी, किस प्रकार की दवाई दो आप? मैंने बताया आपको कि पंचगव्य थेरेपी से मैं सारी दवाइयाँ खुद ट्रीट करता हूँ। पंचगव्य थेरेपी से सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं। ये पंचगव्य थेरेपी का मतलब है कि गौ माता के 5 प्रोडक्ट, यानी कि कैंसर को दुनिया में एकमात्र हराने का अगर कोई केमिकल है तो वो है करक्यूमिन, जो सिर्फ हल्दी और गौमूत्र में पाया जाता है। उसका कैसे प्रयोग करना है वो फार्मूला हमारा अपना है, बाकी सब कुछ ये गॉड गिफ्ट है। वो ही करक्यूमिन के अलावा आज तक कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसा केमिकल इजाद नहीं हुआ है जो कैंसर को हराने में सक्षम हो। कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है,
आपके पास जी इसकी डिग्री है, अनुभव है, क्या है आप बताओ। हाँ, मेरे पास तो मैं 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। मेरे पास डिग्री है, BEMS है और MD हूँ मैं पंचगव्य से। ठीक है, डिग्री ली है मैंने चेन्नई से और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। खुद दवाइयाँ मैं तैयार करता हूँ, अपने से दवाइयाँ बनाता हूँ, बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करता। अब कैंसर है क्या? कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है, इसको नॉर्मल वे में भी नहीं लेना चाहिए हमें। और बनता क्यों है, इसके भी कई कारण हैं, लेकिन आज जो है, पहले आज से 40-50 साल पहले तो 2 ही कारण होते थे मोस्टली, और बहुत ही कम पेशेंट पाए जाते थे कैंसर के। वो 2 कारण थे, या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है या नशा करने वाले को जो ज़्यादा नशा कर रहा है। ये कारण आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा सैकड़ों कारण हैं आज, जो कैंसर बनाते नहीं है तो कम से कम बढ़ाते ज़रूर है, बढ़ावा तो देते हैं। जिनको कैंसर है जी उनको यहाँ पे आना पड़ेगा या फिर मेडिकल रिपोर्ट से काम चल जाएगा? अगर पेशेंट आने की स्थिति में है तो मोस्ट वेलकम, अच्छे से आए, अच्छे से समझ के जाए। 1 घंटे में दवा देता हूँ, कम से कम पेशेंट की पौना 1 घंटा काउंसलिंग करता हूँ। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब दवा देता हूँ। जब पेशेंट यहाँ नहीं आ सकता, दूर दराज का है, तो उसको उसकी रिपोर्ट के बेस पे भी हम दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। दवाई हम कुरियर के माध्यम से भी भेजते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद में उसको दवा प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आपकी यहीं पे जी है और भी कोई ब्रांच आपकी इस नहीं, जगह? मैं 1 दिन के लिए संडे के दिन मैं दिल्ली जाता हूँ, और जस्ट ही या तो अगले हफ्ते, नहीं तो 14 या 15 फरवरी तक अम्बाला में भी एक ब्रांच खोलने हैं। मैं बात करा जी कैंसर की, क्योंकि बहुत से जी पैसे लग जी इस पे, एक इंजेक्शन 15-15-20 हज़ार का आवा जी। और रिपोर्ट की बात करा, रिपोर्ट ही महंगी हो है, तो कितना के खर्चा लगा जी अगर आपके पास कोई पेशेंट कैंसर वाला? 1 महीने की दवा का 9,000 रुपये फिक्स चार्ज है मेरा। इसके अलावा 500 रुपये मेरी काउंसलिंग फ़ीस होती है। काउंसलिंग में कम से कम बताया मैंने आपको कि पौना या 1 घंटा में कस्टमर की काउंसलिंग करता हूँ, अच्छे से उसको समझाता हूँ। जब उसको समझ आता है तभी मैं दवा प्रोवाइड करता हूँ। जब और मैं भी ये डेफिनेट हो जाता हूँ कि हाँ भाई, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करेगा ही अच्छे से, तभी दवा देता हूँ। ऐसे मैं प्रसाद के रूप में दवा नहीं बांटता। मतलब जो आप परहेज बताओ जी। नॉर्मल से परहेज है, कोई विशेष परहेज नहीं है, आम आदमी कर सकता है। एक तो आदमी की अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करे। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 5 के बीच में उठे आदमी। उठ के कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी, अगर ज़्यादा मात्रा में पीना चाहे तो 1 लीटर तक गुनगुना पानी पिए, बैठ के पिए, घूंट घूंट करके पिए, और बासी मुँह पिए। बासी मुँह पीने से मेरा मतलब है कि जो भी सलाइवा रात भर की मुँह में है वो बाहर नहीं फेंकना है हमें, वो सारी अंदर लेनी है। अमृत होती है वो हमारे लिए। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि ये वात पित्त कफ को बैलेंस करने में सहायक होती है। वात पित्त कफ, कोई भी बीमारी जब बनती है वात पित्त कफ के बिगड़ने से बनती है। वो चाहे जुकाम का लगना है, चाहे कैंसर का बनना है, कोई भी बीमारी बनने का चक्र यही है कि वात पित्त कफ कहीं भी उनका संतुलन बिगड़ा, कोई भी बीमारी हमें लग गई, तो इनको ये बैलेंस करती है। एसिड वगैरह जो होता है उसको भी न्यूट्रल करती है। तो ये हमारे लिए अमृत है। सबसे पहला काम आदमी को ये करना चाहिए कि बैठ के घूंट घूंट करके कम से कम 1 गिलास पानी तो सुबह सुबह पीना चाहिए, बिना टॉयलेट जाए। कुछ देखें जाओ जी कि वर्ल्ड कैंसर है या फिर यहाँ कैंसर हो गया, तो किस तरह तो पाओ जी आपके पास, मतलब आप कोई ऑपरेशन है या फिर दवाइयों से ही करो? सिर्फ दवा से ऑपरेशन सर्जरी का यहाँ कोई नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद में सर्जरी का कोई वो प्रावधान नहीं है। सिर्फ हम दवा से उसका इलाज करते हैं। और पेशेंट जो है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार का पेशेंट आ रहा है, सैकड़ों प्रकार के कैंसर है, भांति भांति के रोगी आ रहे हैं, और सबके लिए लगभग एक ही दवा होती है। कोई विशेष तौर पे एक आध दवा का चेंजमेंट करना पड़ता है। किसी को, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ी सी अलग से दवा दी जाती है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग चेंजमेंट किया जाता है। बाकी लगभग ये किट, ये कैंसर का किट जो आपके सामने रखा है, ये कैंसर का किट ये है सभी कैंसर कंप्लीट। की है? जी, किस प्रकार से यूज करनी है जी? ये 2 ढक्कन इसी बोतल के, आधा कप गुनगुना पानी, 5 प्रकार का अर्क है, 5 टाइम है इसके। खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद में, दिन भर में जैसे भी ले सकते हैं। वैसे मेरा टाइम टेबल है, सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद में ये 2 दवाइयाँ और बचती हैं, ये रात के समय में।
ये रात को खाने के टाइम में ही, ये सोते टाइम, ये है। जो पेशेंट आपके पास आए हैं जी, किस कंडीशन में आए हैं और किस तरह से मतलब वो गए हैं यहाँ से यहाँ आने के बाद? मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जो पहली बार पेशेंट आया उसकी रिकवरी होती है तो नेक्स्ट टाइम में आने की सिचुएशन में तो वो आता है, नहीं तो कुरियर से दवा मंगवाता है। वो कहता है जी मुझे आराम है, मुझे रिलीफ है। अभी अभी फ़ोन आया, मैंने अभी दवा भेजी थोड़ी देर पहले गोरखपुर से। ओरल कैंसर है उसको, और सांस की दिक्कत थी। 1 महीने की दवा खाई है उसने। वो कह रहा जी मेरे को जब मैं 8-9 साल का था तब से मुझे सांस की दिक्कत थी। सांस की दिक्कत मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 45 साल की उम्र है, किसी शुगर मिल में काम करता है। अभी अभी फ़ोन है, सांस की जो दिक्कत थी ना वो तो ख़त्म हो चुकी है, और बाकी मुझे काफ़ी रिलीफ है। अभी दूसरी बार दवा उसको कुरियर करवाई है। जो 1 महीने की पहली दवाई ली उसमें कितना आराम लग गया जी पेशेंट ने, कितना बताओ आने के? पेशेंट को अब निश्चित नहीं होता किस गति से बीमारी बढ़ी है, किस गति से वो कैसे दवा ले रहा है, कैसे उसका परहेज कर रहा है। बाकी मेरे हिसाब से 20-25% रिकवरी पेशेंट की होती है, अगर सही से अपने दिनचर्या को फॉलो करता है और परहेज वगैरह करता है, नियमित रूप से दवा लेता है, तो उसको ज़रूर आराम मिलता है 20-25%। आयुर्वेदिक में जो सफल इलाज वैद्य जी कर रहे हैं रमेश वैद्य जी, इसका हॉस्पिटल में इलाज इतना नहीं हो पाता, सर्जरी करा लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन आयुर्वेदिक में सफल इलाज कर रहे हैं। और एक पेशेंट भी है, इनसे बात करांगे। युवा ही हैं भाई, लेकिन कैंसर के पीड़ित हैं, तो इनसे बात करांगे के बारे। क्या नाम भाई जी अपना? देवेंद्र नाम है भाई। क्या दिक्कत है आपको? कैंसर थी जी, कितने दिन से? 1.5-2 साल से थी। दवाई कहाँ कहाँ पर लिया आपने? दिल्ली भी ली थी और 2 जगह और ली थी। अच्छा, हाँ जी, कितना आराम लग गया आपने जहाँ वहाँ दवाई ली आपने? तो वहाँ कोई फर्क ना दिखाई दिया। अच्छा, फिर यहाँ वैद्य यहाँ कैसे पता चला आपने कि आयुर्वेदिक वैद्य जी हैं? ये जानकार ने बताया था। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आप आए हो, आपने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, तो किस तरह यहाँ ट्रीटमेंट रहा आपका? ट्रीटमेंट ठीक रहा, फर्क भी है कुछ। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आप दवाई खाते हैं? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। आराम कितना लग रहा है आपको? होगा 50% आराम है। मतलब आप संतुष्ट हो जो यहाँ पर आपने दवाई हाँ ली? जी, तो बिल्कुल भाई देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पेशेंट सामने है जो कैंसर के पीड़ित है, हॉस्पिटल में दवाई दिल्ली तक की दवाई खाई है, लेकिन यहाँ पर वैद्यों के पास आने के बाद, आर हॉस्पिटल में आने के बाद है, अटेली मंडी में बिल्कुल संतुष्ट है वैद्यों के ट्रीटमेंट था, जो दवाई दी है, जो औषधियाँ दी है, और सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। पूरे देश से है जो यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हैं, और पूरा देश में वैद्य जी फेमस है कैंसर को लेकर, क्योंकि स्पेशल कैंसर का जो इलाज कर रहे हैं। तो वैद्य तक बातचीत करिए, पूरा अनुभव वैद्य का जाने हैं, कितनी दूर दूर तक लोग यहाँ पावा। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित है और यहाँ ना आयो। जो भी पीड़ित है कैंसर से, जो इधर उधर दवाई ले हैं, लेकिन जब बाद में पता चला कि मंडी में है आर हॉस्पिटल अटेली मंडी में, जब पता चला यहाँ हुआ है, तो बिल्कुल परिवार जो निराश हो जाए जब डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी सेवा कर लो, नहीं हो पाएगा, लास्ट स्टेज पर आ गया, आखिरी स्टेज पर आ गया। लेकिन तीसरी और चौथी स्टेज के ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पर आवा हैं। तो वैद्य का स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, लोकेशन अटेली मंडी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि किसी भी कैंसर पीड़ित के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपना सही समय पर इलाज करवा सकें। क्योंकि पैसे की बात करें तो पैसे भी, यहाँ की फीस भी जो नॉर्मली है, नहीं कैंसर देखा जाए तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में लुटा दे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।